ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। ये चक्की फातिमा की चल रही है, जमाना जितना लंगर खा रहा है। हम तो यकीन करें हुजूर के नाम पे मौज करने वाले लोग हैं, हम तो उनके नाम पे रोटियां तोड़ रहे हैं। हमारे हिस्से की मेहनत तो करबला में हो गई, हमारे हिस्से की मेहनत तो उहद में हो गई, हमारे हिस्से की मेहनत तो बद्र में हो गई। हम तो खाली अब नाम के टुकड़े तोड़ रहे हैं। अल्लाह हमें जब तक जिंदा रख के हुजूर के दर का गुलाम बना के रखे। अगर कोई ये कहे हमसे, कल आपसे ये कहे कि रात भर क्या किया था, नारे लगे थे, तो कहना अपने आकाओं के नारे भी ना लगाए तो क्या करें, उनके नारे भी ना लगाए तो क्या करें। और अच्छा नहीं लगता है, मैं मना करता हूं, हम आए तो हमारे नाम के नारे नहीं, चुपचाप चलो, चुपचाप बैठो। क्या इज्जत, क्या वकार, समझे सारे लोग। जानते हो कोई इज्जत नहीं। आज पगड़ी बांधे बैठा हूं, आज लोगों ने हार डाले, फूल चढ़ाए, कोई गारंटी है मौत ईमान पे आएगी? पता है कुछ? कामयाब वो नहीं है जिसने शोहरत हासिल कर ली, कामयाब वो नहीं है जिसके चर्चे हो गए, सबसे कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे बड़ी बात है, सबसे बड़ा कामयाब वो है जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। डॉक्टर इकबाल ने कितनी सच्ची बात कही थी, कहा था यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। क्या बात है। हाँ, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। सबसे बड़ा काम है मुसलमान होना, और ये सबसे जरूरी काम है। ये जो जलसे सजते हैं ना, इसमें दो बातें होती हैं, दो बातें होती हैं, दो बातें होती हैं। एक बात तो ये होती है, जब याद हुजूर की आती है ना, तो हम महफिल सजा के अपने नबी की बातें छेड़ के बैठ जाते हैं। क्या बात है। उनके जिक्र से कलेजे ठंडे होते हैं। और दूसरी बात ये होती है कि हम में से कितने ऐसे हैं कि जिनको वक्त मोहलत नहीं देता, कितने ऐसे हैं जिनको जरूरतों ने ठहरने नहीं दिया, कितने ऐसे हैं जिनको मजबूरियां परदेस ले गई, कितने ऐसे हैं जो हालात के हाथ मजबूर हो गए। सब तो मदरसे नहीं जा सकते ना, सब तो अब हर उम्र में दीन सीखने मदरसे नहीं जा पाते। तो हमारी कौम एक दिन जलसा रख लेती है, जो साल भर की बीमारी होती है, हम एक रात दे करके हुजूर के नाम की अपनी बीमारियों का इलाज ढूंढ लिया करते हैं। सुभान अल्लाह। सिर्फ ये मकसद हमारे जलसों का होता है, और यही मकसद रहना भी चाहिए। ना कोई जीत है, ना कोई हार है, ना कोई आगे है, ना कोई पीछे है। ये तो रब की कुदरत है। आज गला है, दम है, आप भी सुन रहे हो, बुला रहे हो। जिस दिन सांसें टूटने लगेंगी, लहजे बिखरने लग जाएंगे, उस दिन कोई दावत देने नहीं आएगा। ये हम भी जानते हैं, और हम देख रहे हैं हालात। तो फिर घमंड किस चीज का, इतराना किस चीज पे? ये ड्यूटी तब तक जब तक रब करा रहा है। और जलसा कराने वालों, महफिल में बैठने वालों, एक रात बैठ के ये मत समझना हमने इस्लाम पे एहसान किया है। एक रात उनकी महफिल में आके ये ना सोचना हमने हुजूर पे एहसान कर दिया है। ये सोच के रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा करना। मालिक, कलमा पढ़ने वाले तो बहुत थे, टोपी लगाने वाले भी बहुत थे, तेरा एहसान है, तूने महबूब की बातों के लिए हमारा इंतखाब कर लिया था। ये कह के अपने रब का शुक्रिया अदा करना। और महफिल खत्म हो जाए ना, तो किसी से मत पूछना जलसा कैसा था, कैसी रही महफिल, कामयाब थी कि नाकाम थी, कोई इंतजार न करना। बस तुमने जिस मकसद से जलसा किया है ना, उसके बारे में मैं इतना कह दूं, यहां तक आप ले आए हो ना जलसे को, अब आप इतना ही कहो, रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानिब कश्ती तुम्ही पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। सुभान अल्लाह। आका, जितना हमारा काम था हम कर चुके, अब जो आपका काम है वो आप कर दें, अब जो आपका काम है वो आप कर दें। मैं कई बार ना तकलीफ होती है मुनाजिर भाई, और दिल के पपोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई घर के चिराग से। अक्सर गालियां उन्हीं को मिलती हैं जो जलसे कराते हैं, है ना। लोग बैठ के कहते हैं जाहिल हो, गवार हो, कुछ आता नहीं है, जाता नहीं है, आता होते तो तुझे ही क्यों बुलाते। भाई अगर ये इतने बड़े जानने वाले होते तो इन्हें जरूरत ही क्यों पड़ती। ये खुद नहीं जाने लेते,
यार कुछ सीखने के लिए बैठे हैं, जानने के लिए आए हैं, तभी तो बुलाया गया है, तभी तो बुलाया गया है। मैंने एक साहब को कहते सुना, माफ कीजिएगा, किसी पे तंज नहीं कर रहा हूँ, बस अल्लाह हमें हिदायत नसीब फरमा दे। बड़े कदम बहके हुए चल रहे हैं, इस हमाहमी के दौर में बुरी आग लगी है, एक दूसरे को नीचा करने की आग, जलील करने की आग। एक उसूल याद रखो, अल्लाह जिसे उठा देता है उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है, और जिसे रब गिरा देता है उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता, नहीं सकता। ये एक उसूल है, ये एक उसूल है। अल्लाह जिसे गिरा दे उसे कोई उठा नहीं सकता, और जिसे वो उठा दे उसे कोई गिरा नहीं सकता, नहीं सकता है। तो क्यों किसी को जलील करने पे लगे? अगर आप 2 टाइम की पढ़ रहे हो तो 1 टाइम पढ़ने वाले को जलील कहोगे, आप 5 टाइम पढ़ रहे हो तो 4 टाइम पढ़ने वाले को हकीर ठहराओगे। अगर अल्लाह ने तुम्हें तौफीक दी है ना, तो तू 5 टाइम पढ़ के उसके हक में हाथ उठा के कह, अल्लाह मेरा भाई 4 टाइम आया है, इसे 5 टाइम मस्जिद में आने की। जिंदाबाद। ये एक दर्द होना चाहिए, ये एक दर्द होना चाहिए। इसे दर्द नहीं कहता हूं मैं कि फजर पढ़ी और देख के कह रहा है भाई अब्दुल नहीं आया, वही मस्जिद में अब्दुल नहीं आया, फलां नहीं आया, क्या है ये? सिर्फ ये 10 लोगों की सफ में किसी एक का नाम लेके ये बताना चाहते हो कि इसने नमाज छोड़ी है? जी जी जी। ये कहना चाहते हो कि तुम 5 टाइम पढ़ते हो? ये बताना चाहते हो कि ये बिगड़ा हुआ है? सुनो, अल्लाह बड़ा करीम भी है, वो बड़ा बेनियाज भी है। वो मुंह पे मारने पे आए तो 50 बरस की मुंह पे मार देता है, जी जी जी। और वो बख्शने पे आए तो कुत्ते को पानी पिलाने पे बख्श देता है। सुभान अल्लाह। आप किस घमंड में, आप किस चीज में इतराए हुए हैं? आज माफ कीजिएगा, गरीब को तो मजमे में भी आगे बैठने की जगह नहीं मिलती है, और बंदा अमीर है तो फिर मिंबर पे बैठाया जाता है, और 4 चापलोस पीर कहते हैं। शुक्र है मौलवी कभी चापलोसी नहीं करता है, इसलिए कि हमारा काम ही ये है, मैं आईना को दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे होशिया, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम बस सच्ची बात कहते हैं। तो उसे ना कोई 500 का नोट सरका देना तो हम कह देते हैं जिसे जन्नती देखना इसे देख लो, चाहे सबसे बड़ा सूद का कारोबार उसका हो, सबसे बड़ा ब्याज का कारोबार उसका हो, है ना। अगर 500 रुपए बंदे दे रहे, हमने जन्नतें फ्री बांट ली। नहीं ना, इतनी सस्ती तो जन्नत नहीं। जन्नत कितनी महंगी है कभी बिलाल से पूछ, जन्नत कितनी महंगी है कभी जुनैरा से पूछ, जन्नत की कीमत क्या है कभी ख्वाब से पूछो, जन्नत कितनी महंगी है कभी 71 लाशें उठाने वाले हुसैन से पूछ, जन्नत कैसे मिलती है कभी सैयदा ज़ैनब से जाकर के पूछो, जन्नत की कीमत क्या है कभी नबी के उमर से पूछो, नबी के अबू बकर से पूछो, उस्मान से पूछ, जन्नत कितनी कीमती है ये कोई और नहीं, अली बताएगा जन्नत की कीमत क्या होती है। जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे, जिंदाबाद। मेरी जन्नत बांट ली, जिसके मन में आ गया दे जन्नत, ले जन्नत, तेरे बाप की जन्नत है, जन्नत है रसूल पाक की, और उसे मिलेगी जिसे मुस्तफा चाहेंगे। हाँ, जिसकी 7वीं पुश्त में कोई वली हो गया ना तो वो धड़ल्ले से गुनाह कर रहा, ये सच्ची बात है। कह रहा 3री पुश्त में जो थे ना वो हमारे अब्बा वली थे, तो तेरा क्या पासपोर्ट बन गया गुनाहों का? हाँ, ये सबसे गलत रस्म है कि पीर का बेटा पीर बनेगा, गलत है ये। जब ये लाजिम है, आईएएस का बेटा आईएएस उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक उसके पास काबिलियत ना हो, डॉक्टर का बेटा उस वक्त तक डॉक्टर नहीं बनेगा जब तक उसके पास डिग्री ना हो, हाफिज का बेटा उस वक्त तक हाफिज नहीं कहलाएगा जब तक 30 पारे सीने में ना हो,
तो जब ये सारे उसूल मुरत्तब और मुनज़्ज़म है तो ये उसूल क्यों नहीं बनाते कि पीर का बेटा उस वक्त तक पीर नहीं बनेगा जब तक तसव्वुफ की सीढ़ियों पे फाइज ना हो, तकवा उसके दिल में ना हो, इल्म उसको ना आता हो, शरीयत का पाबंद ना हो, मुस्तफा के दीन का सिपाही ना हो। और खुदा की कसम अगर ये उसूल बन गए तो कोई जाहिल आकर के कौम में झगड़े नहीं कराएगा, कौम को बांटेगा नहीं, बल्कि खुदा की कसम वो ये ऐलान करेगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे गए, ये जगह चीज है क्या लो हो कलम तेरे। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छे। हमारे इलाके का तो सबसे बुरा हाल है चच्चा, हाँ सबसे बुरा हाल है। पीर परस्ती हमारे इलाके में सबसे ज्यादा है। मैं ये नहीं कि मेरा ताल्लुक पीरों से नहीं, शुक्र है मैं भी मुरीद हूं, आप भी मुरीद हैं, लेकिन कहना यह चाहता हूं आप पीर परस्ती ना करें, खुदा परस्ती करें। पीर परस्ती ना करो, खुदा परस्ती करो। आप कहेंगे कैसे? मैं आपसे सच्ची बात कहना चाहता हूं, खुदा रहा दोस्ती हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हो, और दुश्मनी भी हो तो अल्लाह और उसके रसूल के लिए होनी चाहिए। अच्छा, मुझे इससे मतलब नहीं है, ना मैं बता रहा हूं अभी आपको मैं किस सिलसिले से हूं, और ना आपसे पूछ रहा हूं, मैं हुजूर का दीन पेश कर रहा हूं। खुदा करे आपके जहन में उतर जाए, है ना, खुदा करे आपके जहन में ये बात उतर जाए। मुझे एक बात बताओ, कोई वली बड़ा हो या छोटा, उसका काम क्या होता है? वली की बात कर रहा हूं मैं, ढोंगी की नहीं। वरना ऐसा ऐसा मुजाबर बैठा मज़ारों पे, उससे इंटरव्यू में उसने पूछ लिया, चच्चा एक ने अभी किसकी उम्मत हो, तो कह रहा अभी 4 दिन हुए, नया आया हूं, पता नहीं है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है। इसी बुनियाद पे वहां भी हमारे सुन्नियों को गालियां देते हैं। हाँ ये कंडीशन है हमारी। वो कह रहा नया नया आया हूं, अभी पता नहीं भाई। उससे पूछा सुभाना आता है? ये जो दम कर रहा क्या पढ़ लिया? तो कह रहा या हसन हुसैन कह रहे हो, उसे तो छोटे शीन बड़े शीन की भी तमीज नहीं है। जिसे नाम हुसैन के लेने की तमीज ने, वो शिफा बांट रहा बैठ के। हमारी कौम अंधी हो गई, इतनी अंधी हो गई कि खुदा को भूल बैठे, ऐसे जाहिलों पे अकीदे कर लिए। बिना नमाज के अगर कुछ मिल जाता तो हुसैन सजदे में सर न कटाता। सीधी सी क्या बात है। बिना रब को राजी किए कुछ मिल जाता तो हुसैन 3 दिन की प्यास के बावजूद अपने खेमे में बैठ के कुरान न पढ़ता। कसम खा के कहता हूं, करबला में भूख भी थी, प्यास भी थी, इसलिए कि खाना भी बंद, पानी भी बंद, लेकिन कोई माई कलाल नहीं बता सकता कि करबला में कुरान और नमाज बंद हुई हो। क्या बात है, जिंदाबाद। आके कह रहा मेरे हो गए तो नमाज की जरूरत नहीं, तेरे बाप का दीन है, ये उम्मत हुजूर की है, ऐसे नहीं लुटने दिया जाएगा। बात है, ये कंडीशन है हमारी। हर वली का काम है उन बंदों को खुदा तक पहुंचाना। क्या काम है बंदों को? बोले सारे, बंदों को, बंदों को। चिश्ती हो, कादरी हो, रजवी हो, अशमती हो, बरकाती हो, अशरफी हो, वारसी हो, साबरी हो और मदारी हो, कोई भी सिलसिले वाला है, मुझे सिलसिले से इख्तलाफ नहीं, मुझे हर उस शख्स से इख्तलाफ है जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। सीधी सी बात, जो बंदों को खुदा के दीन से दूर करता है। आज ना माफ कीजिएगा, आप भी थोड़े होश के नाखून लें। पीरों ने अपनी अपनी रोटियां सेकी,